अल्लाह अकबर। मुसलमानों, बड़े अफसोस का मकाम है। अल्लाह का कलाम सुने तो काफिर रोता है, अल्लाह का कलाम सुने तो दहरिया रोता है, अल्लाह का कलाम सुने तो अंग्रेज का जिगर फट जाता है, अल्लाह का कलाम सुने तो मुशरिक का कलेजा फट जाता है। तुम कितने पत्थर दिल हो गए कि आज तुम्हारे आंख से आंसू का कतरा नहीं आता। तुम्हें गाना सुनने में मजा आता है, तुम्हें कंजरियों की बात सुनने में मजा आता है। उलमा ने लिखा है, अगर ईमान को जांचना चाहते हो ईमान मजबूत है या नहीं, फरमाया कि फिर ये देखा करो कि कुरान सुनने में मजा आता है या गाना सुनने में। अल्लाह पाक फरमाते हैं, यालमु खाइनतल आयुन, ये आंख की खयानत को रब जानता है। समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आख़रीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरिश्ते उन गुलामों की हिफाजत करते रहते हैं। फरिश्ते उन गुलामों की हिफाजत करते रहते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा की जो इताअत करते रहते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा की जो इताअत करते रहते हैं। फरिश्ते उन गुलामों और हवा भी उनके कच्चे
घर से आहिस्ता गुजरती है, हवा भी उनके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है, हवा भी उनके कच्चे, हवा भी उनके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है, दिए की रोशनी में जो तिलावत करते रहते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिए की रोशनी में जो तिलावत करते रहते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। जनाब सदर जलसा, नहायत ही काबिल कदर बुजुर्गों और दोस्तों, मुल्क व मिल्लत के प्यारे गयूर नौजवानों, अजीज़ बच्चों, मैं इस वक्त जितनी खुशी का एहसास अपने अंदर पा रहा हूँ, अल्फाज ऐसे नहीं हैं जो ज़बान से मैं अदा कर सकूं, कि इस वक्त मैं एक ऐसी शख्सियत के सामने लबकुशाई की जुर्रत कर रहा हूं, एक ऐसे वली कामिल और औसाफ़े जमीला से मुत्तसिफ ज़ात के सामने मैं कलाम मुक़द्दस की अज़मत पे ज़बान खोलने की जुर्रत कर रहा हूँ, जिसके लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। मेरे महबूब ने फरमाया था कि अहलुल्लाह को पहचानने का आसान तरीक़ा है कि उसका चेहरा नूर से मुनव्वर होगा। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। हुजूर वाला सिफात की दुआओं की बरकत से चंद बातें ऐसे वक्त में जब आपके सोने का टाइम हो रहा है, अल्लाह के पाकीज़ा और मुक़द्दस कलाम के ताल्लुक़ से कहना चाहता हूँ। जो मंजर आपने अभी देखा दस्तारे फजीलत का, अल्लाह पाक ने दुनिया में 4 किताबें बड़ी बड़ी नाजिल फरमाई हैं। कितनी? 4 किताबें। नंबर 1 तौरात, नंबर 2 इंजील, नंबर 3 ज़बूर, नंबर 4 कुरान। ये 4 किताबें अल्लाह ने नाजिल फरमाई। लेकिन आज तक दुनिया में तौरात के नुज़ूल से लेकर आज तक, इंजील के नाजिल होने से लेकर आज तक, ज़बूर के नाजिल होने से लेकर आज तक, कुरान के नाजिल होने से लेकर आज तक दुनिया का कोई इंसान किसी किताब का हाफिज नहीं बन सका सिवाय कुरान करीम के। तौरात का हाफिज कोई नहीं, इंजील का हाफिज कोई नहीं, ज़बूर का हाफिज कोई नहीं। इंजील का फकत एक हाफिज, वो जिस पे नाजिल हुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तौरात का फकत एक हाफिज, वो जिस पर नाजिल हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ज़बूर का सिर्फ एक हाफिज, वो जिस पे नाजिल हुआ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। वरना खुद उनकी कौम में से अरे कोई इंसान कला उस किताब का हाफिज क्या होता, एक लाइन तौरात का, इंजील का, ज़बूर का हाफिज पैदा ना हो सका। लेकिन कुरान करीम का हाफिज कितना है आपको पता है?
रात एक जगह दस्तार बंदी का जलसा था, 28 बच्चों ने हिफ्ज मुकम्मल किया। और इस वक्त हिंदुस्तान का शायद कोई शहर ऐसा हो, कोई गांव, कोई करिया, जहां तकमीले कुरान की दस्तार बंदी ना हो रही हो। अंदाजा लगाओ, एक साल में अगर कुरान के इतने हाफिज होंगे तो 1450 साल से लेकर आज तक दुनिया में कितने हाफिज होंगे? सुभान अल्लाह। इसीलिए अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था अंग्रेजों को कि तुम ये समझते हो कि अताउल्लाह शाह बुखारी कुरान उसे मानता है जो कागज पे है? फरमाया नहीं जालिमो, हम कुरान उसे मानते हैं जो हमारे बच्चों के सीने में है। 1857 में जब जंगे आजादी अपने शबाब पर थी और अंग्रेजों को दिल्ली पर कब्जा करना मुश्किल हो रहा था, तो विक्टोरिया हुकूमत ने उससे रिपोर्ट मांगा कि जरा ये बताओ कि इतनी परेशानी क्यों हो रही है, वजह क्या है? अल्लाह अकबर। उन्होंने जो जवाब लिखा है, अल्लाह अकबर ओ कबीरा, इसका कमांडर जनरल ने जवाब लिखकर भेजा, ओ मलका विक्टोरिया कान खोल कर सुनो, इस मुल्क में दो चीज ऐसी है वो जब तक रहेगी ये मुल्क हमारे हाथ नहीं आ सकती है। कहने लगा सबसे पहली चीज कुरान है। जब तक कुरान रहेगा इस मुल्क पे हुकूमत नहीं हो सकती है, और जब तक इस कुरान का मानने वाला मुसलमान रहेगा इस मुल्क पे हुकूमत नहीं हो सकती है। बरतानिया से ऑर्डर आया, तमाम कुरान को जला दो, तमाम आलिमों को जला दो। अल्लाह अकबर ओ कबीरा, एक दिन में 3 लाख उलमा को दिल्ली में जलाया गया। अल्लाह। एक नहीं, 2 नहीं, मुजफ्फरनगर से लेकर शामली के मैदान से लेकर दिल्ली की जामिया मस्जिद तक कोई दरख्त ऐसा ना था जिसपे आलिम रब्बानी का सर न लटकता हो। उलमा को चुन चुन कर मारने की प्लानिंग बनाई गई और पूरे हिंदुस्तान से कुरान का नुस्खा जमा किया गया। हर कुतुब खाने से उठाया, लाइब्रेरी से उठाया, मस्जिद से उठाया, मदरसों से उठाया और कुरान को इकट्ठा किया कि जलाकर राख कर देंगे। न कुरान रहेगा, न कुरान का पढ़ने पढ़ाने वाला आलिम रहेगा, तो हिंदुस्तान पर हुकूमत हमारी आसानी के साथ कायम हो सकती है। इसी मिशन के तहत कुरान को चुनता हुआ देवबंद पहुंचा है। हर जगह मालूम हुआ कि देवबंद में बहुत कुतुब खाने हैं और वहाँ बहुत सारा कुरान है, तो वहाँ ये अंग्रेज पहुंचा कुरान इकट्ठा करते हुए देवबंद की सरजमीन पर मौलाना रशीद अहमद गंगोही की नजर पड़ गई। उसके कमांडर पर देखा कि वो कुछ जमा कर रहा है। मौलाना ने पूछा कि भाई ये क्या इकट्ठा कर रहे हो? कहने लगा कि पूरे हिंदुस्तान से कुरान को इकट्ठा कर रहा हूं। फरमाया क्यों? कहा इसलिए कि कुरान जब तक रहेगा हम मुल्क फतह नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने बाजू में एक छोटा सा बच्चा, बिल्कुल बमुश्किल 6, 7, 8 साल का रहा होगा। अभी आपने देखा नहीं सबसे पहला इनाम किसे मिला है? देखा आपने किसे मिला है? मेरे ख्याल से जिसको नाक साफ करने का भी तरीका नहीं मालूम होगा
लेकिन जब मामला दीन का और दीन रब्बानी का आया तो अव्वल इनाम ला करके साबित किया उस बच्चे ने। तो एक छोटे से बच्चे को हजरत ने बुलाया, कहा बेटे इधर आओ। वो गिल्ली डंडा खेल रहा था, हाफ चड्डी पहने हुआ, नाक से गंदगी आ रही है। मौलाना ने आवाज दिया, फरमाया बेटा इधर आ। वो मासूम सा बच्चा आया, अल्लाहु अकबर ओ कबीरा। मौलाना ने फरमाया बेटा जरा मेरे नाना का कुरान पढ़ करके इस कम ज़र्फ को सुना। अल्लाहु अकबर ओ कबीरा। वो मासूम भोला भाला सीधा सादा महल्ले में खेलता हुआ बच्चा है, फौरन हाथ बांध कर खड़ा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुरू कर दिया, पढ़ता जा रहा, रुकने का नाम नहीं लेता है। मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह ने जब पलट कर देखा, अंग्रेज की आंखें बह रही थी, आंसू टपक रहा था। मौलाना ने फरमाया ओ जालिम, कुरान तो मेरी किताब है, रोता क्यों है? कहने लगा मौलाना बच्चे की जबान को लगाम दे दो, बच्चे को मना कर दो, 2-4 आयतें और पढ़ेगा तो मेरा जिगर फटकर बाहर आ जाएगा। सुभान अल्लाह। फरमाया क्यों, क्या हुआ? अंग्रेज कहने लगा समझ में तो आता नहीं है बात क्या हो रही है, मगर दिल को चोट लग रही है। मौलाना ने फरमाया ओ जालिम, ले कागज के कुरान को जला दे, हुरूफ को जला दे, मगर याद रख यही मेरा बच्चा खड़ा होगा, हम फिर अल्लाह का कुरान लिखेंगे। कुरान को मिटाना, अरे बोलो ना, कुरान को मिटाना आसान नहीं है। और हमारा अकीदा यह है कि अगर कोई जालिम सरकश कलाम मुकद्दस को जुज़दान के साथ समंदर के हवाले कर दे तो हम मुसलमानों का अकीदा यह है कि उसका कागज तो मिट सकता है, गल सकता है, मगर उसका हर्फ नहीं गल सकता। जमाल अब्दुल नासिर रसिया का सदर, खर्रू चीफ। कम्युनिस्ट की हुकूमत तब भी थी, कम्युनिस्ट की हुकूमत आज भी है। रसिया में, रूस में कम्युनिस्ट वजीर आजम है। मिस्र के सदर उस वक्त 1973 की बात है, मिस्र के सदर उस वक्त हुआ करते थे जमाल अब्दुल नासिर। रसिया के दौरे पर गए, सरकारी दौरा था, तो रूस के सदर ने कहा कि जमाल मिस्र से आए हो, खाली हाथ आ गए, हमारे लिए कोई तोहफा लेकर नहीं आए, कोई गिफ्ट लेकर नहीं आए। जमाल अब्दुल नासिर ने कहा इस वक्त तो भूल गया, दोबारा आऊंगा तो जरूर लेकर आऊंगा। दोबारा आऊंगा तो जरूर लेकर आऊंगा। दूसरे साल जाने का इरादा किया। जमाल अब्दुल नासिर ने कारी अब्दुल बासित को बुलाया, फरमाया कि आप मेरे साथ चलो, रूस के दौरे पे चलना है। रूस के दौरे पर गए, सदर ने कहा कि क्या लेकर आए? जमाल अब्दुल नासिर ने कहा कि वो गिफ्ट लेकर आया हो जो आसमान वाले ने जमीन वाले के लिए भेजा है। उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी, ऊपर से गुजर गई। क्या बोल रहे हो? वो ये समझ रहा था कि मिस्र का सोना होगा, अंगूठी होगी, कोई जेवर होगा, कोई इनाम होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा। उसे क्या पता कि क्या बात कर रहा है। सदर कहने लगा कि क्या लाए हो भाई, दिखाओ तो सही। और पूरी पार्लियामेंट में उसके लोग बैठे हुए थे। जमाल अब्दुल नासिर ने कारी अब्दुल बासित की तरफ इशारा किया,
फरमाया कि जरा पढ़िए। कारी अब्दुल बासित ने कुरान की तिलावत पार्लियामेंट हाउस के अंदर करना शुरू किया तो जमाल अब्दुल नासिर ने जो नजर उठाया तो रूस का सदर रो रहा था। अल्लाह अकबर मुसलमानों, बड़े अफसोस का मकाम है। अल्लाह का कलाम सुने तो काफिर रोता है, अल्लाह का कलाम सुने तो दहरिया रोता है, अल्लाह का कलाम सुने तो अंग्रेज का जिगर फट जाता है, अल्लाह का कलाम सुने तो मुशरिक का कलेजा फट जाता है। तुम कितने पत्थर दिल हो गए कि आज तुम्हारे आंख से आंसू का कतरा नहीं आता। तुम्हें गाना सुनने में मजा आता है, तुम्हें कंजरियों की बात सुनने में मजा आता है। उलमा ने लिखा है अगर ईमान को जांचना चाहते हो ईमान मजबूत है या नहीं, फरमाया कि फिर ये देखा करो कि कुरान सुनने में मजा आता है या गाना सुनने में। और अपने अपने कलेजे पर हाथ रख करके बोलो आज क्या सुनने में मजा आ रहा है। कोई है जो अपने मोबाइल में 1 घंटा अल्लाह का कुरान सुनता हो लेकिन 3 घंटे की फिल्म जरूर देखेगा। अल्लाह के कुरान में अंग्रेज को मजा आया, दहरिया को मजा आया, कम्युनिस्ट को मजा आया, गैरों को मजा आया, मुशरिकों को मजा आया, लेकिन क्या बात है कि आज मुसलमानों तुम्हें रब्बे काबा की कसम अल्लाह के कलाम में मजा नहीं आता। इतना बड़ा मजमा है, अपने अपने सीने पर हाथ रखो और पूछ कर देखो इतने लोगों में आज कितने लोगों ने 2 रुकू कुरान की तिलावत किया है। हमने तो बस ये समझा कि कुरान आया है दुआ तावीज के लिए, कुरान आया है गले में लटकाने के लिए। अरे हद तो ये हो गई कि बेटी को जहेज में जो कुरान देते हो 4-5 बच्चे की माँ हो जाती है, जेवर को खोलेगी, सामान खोलेगी, मगर अल्लाह का कुरान नहीं खुलता है। मैं कहता हूं कि इस वक्त कुरान करीम का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि कुरान के दुश्मन खुद हम बने बैठे हैं। हम कुरान के दुश्मन हैं। तुम गिला शिकवा करते हो ये भूख रहा वो भूख रहा, अरे ये कुत्ते हैं इनके भूखने से कुछ नहीं होता, मगर तुम देखो कि बगैर भूखे हुए तुमने कुरान को कहां उठा कर रखा है। अल्लाह अकबर व कबीरा। एक जमाना हिंदुस्तान में वो गुजरा है जब हर घर से नमाज फजर के बाद शहद की मक्खियों की तरह अल्लाह के कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। अम्मा तिलावत कर रही है, बहू तिलावत कर रही है, बेटी तिलावत कर रही है, दादी तिलावत कर रही है। आज हालत ये हो गई अल्लाह का कुरान यतीम बनकर हमारे घर में पड़ा है। न बाप तिलावत करता है, न बेटा तिलावत करता है, न अम्मा तिलावत करती है, न बीवी तिलावत करती है। अल्लाहु अकबर व कबीरा। लोगों हालत ये हो गई तुम्हारे कपड़े हर दिन साफ होते हैं लेकिन कुरान का जुज़दान साफ नहीं होता। सबसे बड़े दुश्मन तो हम ही बने बैठे हैं अल्लाह के कुरान के। और आगे चलो, न कलाम मुकद्दस को खुद तिलावत करता है, न कलाम मुकद्दस को खुद देखता है, जबकि दुनिया की वाहिद किताब है। उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी से कहता हूं लोगों, लैला को देखना हराम है मगर मौला के कुरान को फकत देखना भी सवाब है।
पूछो ना, उलमा बैठे, कम से कम खोल कर देख तो सही, तुझे देखना भी गवारा नहीं। मौलाना फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह का एक शागिर्द था, एक मुरीद था, और उनकी सरकारी नौकरी थी, डाकिया की, पोस्टमैन की नौकरी थी। कहते हैं कि मैं एक मर्तबा ड्यूटी जा रहा था, रास्ते में दो बंदा एक मैयत को लेकर बैठा हुआ था सराने में। मैंने पूछा कि बेटा क्या बात है, तो कहने लगा कि ये मेरे गांव की एक मैयत है, नमाज जनाजा हमें पढ़ाना नहीं आता, तो हम इस इंतजार में बैठे हैं कि कोई आए और जनाजे की नमाज पढ़ा दे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा भी कहीं होता है? हाँ होता है। मदरसे बंद कर दो, ज़कात सदका खैरात दे करके बहुत ही ज्यादा फख्र महसूस करते हो ना। मदरसे बंद कर दो, 10 साल के बाद इस बस्ती में भी जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। उलमा पालना बंद कर दो, हाफिजों को पालना बंद कर दो, मदरसे का ताउन बंद कर दो। मैं कसम खाकर कहता हूं 10 साल के बाद तुम्हें अपनी बस्ती के अंदर निकाह पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। अगर आज ये सब मिल रहा है तो इन्हीं बोरियों पर बैठकर आपके बच्चों को कुरान की तालीम देने वालों के सदके में, यही 4 ईंट की दीवार जिसका नाम मदरसा है, इसके सदके में तुम्हें जनाजा पढ़ाने वाला मिल रहा है, निकाह पढ़ाने वाला मिल रहा है, मस्जिद का इमाम मिल रहा है, मुअज्जिन मिल रहा है, सब इन्हीं मदरसों की बरकत से मिल रहा है। और इनको 100 रुपये की रसीद कटवा दिए तो अजीब तरह देखता है, जैसे हमने बहुत बड़ा एहसान किया। मौलाना फजल रहमा गंज मुरादाबादी के उस मुरीद ने कहा कि ठीक है, सफ़े दुरुस्त कर लो, मैं जनाजा पढ़ा देता हूं। सफ़े दुरुस्त हुई, नमाजे जनाजा पढ़ाया तो वो दोनों नौजवान कहने लगा, हजरत जनाजा पढ़ा दिया तो इतनी मेहरबानी कर दो, जरा दफन भी कर दो, हमें दफन करना भी नहीं आता। हजरत गए, दफन भी कर दिया। ऑफिस जब अपने पहुंचे हैं वो, तो गेट के ऊपर जो उनकी सर्विस का आईडी कार्ड था, जब गेट वाले ने आईडी कार्ड मांगा तो कार्ड नहीं है। अब जब आईडी कार्ड नहीं है तो अंदर जाने की इजाजत कैसे मिलेगी? हजरत ने ख्याल दौड़ाया, या अल्लाह ये गया तो कहां गया भाई, हुआ तो क्या हुआ, किधर चला गया? फौरन जहन में एक बात आई कि ऊपर के जेब में आईडी कार्ड रखा था, मैंने मिट्टी देने के लिए उस मैयत को जो झुका तो शायद वहां गिर गया हो, कब्र में। अल्लाह वाला वहां से चला है, कब्रिस्तान आया, देखा वो दोनों नौजवान कब्र बनाकर चला जा रहा है। अल्लाह के वली ने कहा, ओ नौजवान मुझे इजाजत दो, मुझे शक हो रहा है कि मेरा आईडी कब्र में गिर गया होगा, मुझे कब्र खोलने की इजाजत दो। दोनों नौजवान ने अपने मोहसिन को इजाजत दिया। वो अल्लाह का वली कहता है, अभी मैयत को दफन किए हुए साल नहीं गुजरा, एक रात एक दिन नहीं गुजरा, हफ्ता महीना नहीं गुजरा। अल्लाह का वली कहता है, मैंने जो कब्र की मिट्टी हटाई, पूरी कब्र गुलाब के फूलों से भरी थी।
मेरा आईडी फूल की पत्तियों पे रखा था। मैं परेशान हो गया, मैं भागा भागा दोनों नौजवान के करीब गया और मैंने कहा, ओ जाने वाले, सच्ची बात बता, ये अल्लाह का वली कौन सा अमल करता था? ये अल्लाह के कलाम की बरकत है। ये दोनों नौजवान कहने लगे, मुझे तो मालूम नहीं। अल्लाह वाले ने कहा कि जरा उसका घर बता मुझे। उसके घर पर गए तो एक जवान लड़की उसकी बैठी थी। हजरत ने फरमाया, बेटा सच्ची बात बता, ये जाने वाला कौन है? कहा कि मेरे अब्बा हैं। कहा कि इसका अमल क्या था? कहा कि अमल तो कोई नहीं। तहज्जुद नहीं, हज किया था नहीं, सदका खैरात बहुत करता था नहीं। बेटी कोई अमल तो है जो आप मुझसे छुपा रही हो। कहा कि नहीं, अमल तो कोई नहीं था, बल्कि एक आदत थी मेरे अब्बा की। क्या थी? गौर से सुन लो, आज के जलसे के लिए ये एक लाइन काफी है। अगर अल्लाह ने आपको अकल अता फरमाया है, अगर आप अपने अंदर सोच रखते हो, जर्रा बराबर गैरत रखते हो, वो नौजवान लड़की कहने लगी, मेरे बाप की एक आदत थी, वो जब भी काम के लिए बाहर जाते, वो जब भी तिजारत के लिए बाहर जाते तो कुरान पढ़ना नहीं आता था, मगर ये जो कुरान रखा है इसे खोल कर मेरा बाबा बैठ जाता, उसके लाइन पे उंगली चलाकर कहता, मेरे अल्लाह आपने सच फरमाया। फिर उठाकर आंख से चूम कर रोता हुआ बाहर चला जाता है। अल्लाह का वली कहने लगा, हाँ हाँ, क्यों ना उसकी कब्र अल्लाह फूलों से भर दे जो अपनी आंख में कुरान की मोहब्बत रखता हो। अरे उस आंख को कीड़ा क्यों पड़ेगा जो आंख अल्लाह के कुरान को देखती हो? वो जबान सड़ेगी क्यों जो जबान अल्लाह के कुरान की तिलावत करती हो? आज भी मदीने में मौलाना आफ्ताब आलम साहब हैं एक, उनके वालिद मोहतरम थे मौलाना बदर आलम, और एक बहुत बड़ा अरबी मुजल्ला निकलता था, उसके वो मुदीर थे वो शाह अबरारुल हक साहब नव्वर अल्लाह मरकदहू, और हजरत मौलाना हकीम अबू अख्तर साहब एक साथ सफर हज के लिए गए तो मौलाना आफ्ताब आलम ने अपने घर पे दावत किया और एक छोटा सा वाकया सुनाया। फरमाया शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से कि हजरत मेरे वालिद की कब्र को 6 महीने में अरब की हुकूमत ने 3 मर्तबा कब्र से निकाला है, उनकी कब्र के जगह को बदला है, लेकिन आज तक मेरे अब्बू जान का न जिस्म बदला, न चेहरा बदला और न कफन पे दाग लगा। न जिस्म बदला, अरे बोलो, अभी तो आपको हजरत का बयान सुनना है, अभी सोएंगे आप? जाग रहे हैं ना आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। हैं? दुआ होगी, शेख का बयान होगा, उसके बाद इंशाल्लाह जाना है ना। वैसे आपकी बहुत बड़ी कुर्बानी है ये, वरना 12 बजे तो मजमा खाली हो जाता है। तो मौलाना आफ्ताब आलम ने कहा कि 6 महीने में 3 मर्तबा मेरे अब्बा की कब्र को खोदा गया और दूसरी जगह मुंतकिल किया गया, लेकिन लम ततगय्यर जुस्सहू, न जिस्म पर कोई असर पड़ा है और न उनके कफन पर कोई दाग धब्बा आया।
शाह साहब ने पूछा मौलाना क्यों? कहा कि अब्बा का एक अमल था बहुत बड़ा। क्या था? बोल दो भाई, क्या था? एक अमल बहुत बड़ा था। फरमाया क्या? कहा कि पूरी जिंदगी में कभी भी हाफिज कुरान की तरफ पांव फैला करके नहीं बैठे। पूरी जिंदगी में कभी भी हाफिज कुरान की तरफ पांव फैलाकर नहीं बैठे। हजरत मौलाना बदरे आलम कहा करते थे, लोगों पूरी दुनिया के उलमा का फतवा ये है, अल्लाह के कुरान की तरफ पांव करना हराम है। अगर अल्लाह के कुरान की तरफ पांव करना हराम है तो फिर उस इंसान की तरफ पांव कैसे करो जिसने दिल की मेमोरी में अल्लाह का कुरान रखा है। सुभान अल्लाह। और अजीब बात है कि मदीने से अगर कोई हाजी आपको एक रुमाल ला करके दे कि मदीने गया था, ये रुमाल ले लीजिए, तो आप उस रुमाल को हाथ में लेकर चूमोगे, आंख से लगाओगे कि शहर मुस्तफा से आया है। कहां से आया है भाई? कहां से आया है? शहर मुस्तफा से आया है। हालांकि वो रुमाल मदीने में बना नहीं, बल्कि वो बना है चाइना में, वो बना है जापान में, वो बना है हिंदुस्तान में। लेकिन मुस्तफा के शहर में गया तो मकाम इतना बढ़ गया कि अब उसको आंख से लगाया जाएगा, अब उसको चूमा जाएगा। कोई टोपी लाकर दे, मदीने से लाया हूं, तो चूमोगे, आंख से लगाओगे। कोई खजूर ला कर दे तो चूमोगे, आंख से लगाओगे। कोई जानमाज ला कर दे, तस्बीह ला कर दे शहर मुस्तफा से, तो उसे चूमते हो, आंखों से लगाते हो। ऐ मुसलमानों, बेदार होकर मेरे इस सवाल का जवाब देना कि शहर मुस्तफा से जो चीज आई आप उसका अदब करते हो। मुस्तफा पर नाजिल होने वाली किताब को जिसने अपने सीने में महफूज किया उसका अदब क्यों नहीं करते हो? नहीं मौलाना, हम तो बहुत अदब करते हैं। क्या करते हैं? बोलिए, क्या करते हैं? बहुत अदब करते हैं मौलाना। अच्छा, बहुत अदब का? जी हाँ। कहा ठीक है, एक हाफिजी जवान हो गया है, आप अपनी बेटी से जरा निकाह कर दो। नहीं मौलाना, ये तो नहीं हो सकता है। हाफिजी को हम अपनी बेटी, दिल पे लग रही है नहीं चोट, हाफिजी को अपनी बेटी हम क्यों? इसलिए कि वो बेचारा 10,000 12,000 कमाने वाला मेरी बेटी को क्या देगा? अल्लाह के बंदो, वो तुम्हारी बेटी को सोने के तराजू पे तौल तो नहीं सकता है, वो तुम्हारी बेटी को हीरे के बिस्तर पे सुला तो नहीं सकता है, वो तुम्हारी बेटी को फॉर्च्यूनर गाड़ी पे घुमा तो नहीं सकता है। लेकिन मुस्तफा का कुरान जिस सीने में रखा है उस सीने से तुम्हारी बेटी को लगा सकता है। अल्लाह अकबर ओ कबीरा। लोगो अंदाजा लगाओ, तुम बेटी के बाप हो, इंसाफ करके बताओ। कयामत का मैदान होगा, किसी की बेटी का हाथ इंजीनियर के हाथ में होगा, किसी की बेटी का हाथ डॉक्टर के हाथ में होगा, किसी की बेटी का हाथ जमींदार के हाथ में होगा, किसी की बेटी का हाथ वकील के हाथ में होगा। मगर वो कितनी मुकद्दर की धनी है जिस बिटिया का हाथ कुरान के हाफिज के हाथ में हो। वहां पता चलेगा हाफिजी का मकाम क्या है। और इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर साहब, आपका मकाम क्या है? वहां पता चलेगा। जितना जलील करना है उलमा को कर लो, जितनी बेअदबी करनी है हाफिज कुरान की कर लो, लेकिन वहां सिवाय रोने के तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता है।
कुछ भी मिलने वाला नहीं अल्लाह की अदालत में। तो जमाल अब्दुल नासिर ने इशारा किया रूस के सदर के सामने कारी अब्दुल बासित को कि कारी साहब जरा कुरान की तिलावत शुरू करो। क्या करो? कुरान की तिलावत शुरू करो। कारी अब्दुल बासित ने सूरह रहमान की तिलावत शुरू की तो रूस के सदर की आंखें बहने लगी। जमाल अब्दुल नासिर ने कहा कि क्या हुआ, क्यों रोते हो? तो कहने लगा कि जमाल, समझ में तो बात नहीं आ रही है, मगर दिल के दरवाजे पे जाकर तेरे रब का कलाम दस्तक दे रहा है। समझ में तो नहीं आ रहा है, मगर दिल के दरवाजे पे जाकर तेरे रब का कलाम दस्तक दे रहा है। और कहने लगा कि जमाल, आइंदा जब भी आना तो यही तोहफा और यही गिफ्ट मेरे लिए लेकर के आना कि जो सुकून मुझे आज मिला, आज से पहले तख्त ताज में वो सुकून मुझे कभी भी नहीं मिला। अल्लाह अकबर व कबीरा हदीस पाक में आता है, यही वो पाकीज़ा कलाम है जिसका पढ़ना भी सवाब, जिसका सुनना भी सवाब, जिसका छूना भी सवाब, जिसका देखना भी सवाब, जिसको प्यार से छूना भी सवाब है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लोगों दुनिया में मजा आता है, दुनियादारी में मजा पाते हो, लेकिन अल्लाह के कुरान में मजा क्यों नहीं आता? इसलिए कि अल्लाह के कुरान से मोहब्बत कमजोर पड़ गई। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफुल कुरान में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती के हवाले से, खसाइसुल कुबरा के हवाले से एक वाकया नकल किया है। मैं आपकी आंख की नींद को पढ़ रहा हूं। यकीनन आप हजरात बहुत देर से बैठे हो और परेशान हो रहे हो। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अपनी बात को खत्म करूंगा, चूंकि इसके बाद भी बहुत सारा प्रोग्राम अभी बाकी है। मोहतमी साहब है ना, खत्म किया जाए, खत्म कर दें भाई? नहीं तो मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है। और उस आयत करीमा की ज़िम्न में लिखा है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। लिखा है कि मक्का के लोग, मुशरिकीन मक्का थे तो कुरान के मुखालिफ, और पूरे दिन कुरान के खिलाफ जबान खोलते थे। ये लोग पूरे दिन क्या करते थे? कुरान के खिलाफ बोलते थे। अपनी कौम को कहते थे मोहम्मद से कुरान नहीं सुनेगा, इसलिए कि वो जादूगर है, जो उसका कुरान सुनता है वो उसका ही हो जाता है। अच्छा, ये अकीदा किसका था? ये किसका था? जो मोहम्मद से कुरान सुनेगा वो मोहम्मद का हो जाएगा। दिन में तो ये लोगों को समझाते थे खबरदार कोई भी नहीं सुनेगा, लेकिन जब रात होती तो इनकी हालत क्या थी मालूम? अबू जहल, ये मक्का के मुशरिकों का सरदार नंबर 1 है ना, अबू सुफियान सरदार नंबर 2, अखनस इब्ने शुरैक सरदार नंबर 3, अबू लहब सरदार नंबर 4,
ये सारे लोग दिन में बड़ा बड़ा जलसा करके अपनी कौम को समझाते थे कि मोहम्मद की जबान से कुरान मत सुनना, इसलिए कि जो कुरान सुनता है वो उसका हो जाता है। बेटी का ख्याल नहीं रहता, माँ का ख्याल नहीं रहता, बीवी का ख्याल नहीं रहता है, बल्कि वो कुरान का दीवाना। और हम लोग नमाज में कुरान पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दुकान का ख्याल, तिजारत का ख्याल, बेटी का ख्याल, मकान का ख्याल, सारा ख्याल आता नहीं आता हैं? कुफार का अकीदा यह है कि जो कुरान पढ़ता है वो उसका हो जाता है, किसी का ख्याल नहीं आता। लेकिन तुम कितने कमजोर हो गए मुसलमानों कि कुरान पढ़ते हो वो भी नमाज में तो सारी कायनात का ख्याल आता है। तो दिन में ये लोग जलसा करके अपनी कौम को समझाते कोई नहीं जाएगा। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद में जो कुरान की तिलावत करते थे, तो अंदाजा तो लगाओ, कुरान अल्लाह का हो, जबान इमामुल अंबिया की हो, वक्त रात हो, नमाज तहज्जुद में फिर जबान रिसालत से जो तिलावत हो रही होगी तो कितना प्यारा लगता होगा। तो अचानक अबू जहल अपने बिस्तर पे सोया हुआ था, उसके दिल में ख्याल आया कि यार पूरा मक्का सो रहा है, तू ही एक जाग रहा है और नींद तो आ नहीं रही है। एक काम कर, आमना के दुर्रे यतीम से तिलावत कुरान चल करके सुनते हैं, सुकून मिलेगा। समझ रहे हो? आज साहिबे कुरान और अहले कुरान नींद की गोली खा करके सोता है। कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, मेरा नाम ले ले डिप्रेशन की बीमारी खत्म हो जाएगी। मगर हम कहते हैं कि नहीं, तिलावत कुरान में नींद में सुकून नहीं, इत्मीनान नहीं, हमें तो डिप्रेशन की दवा खानी पड़ेगी। हमें अल्लाह के कुरान में मजा नहीं आ रहा है। लेकिन अबू जहल कहने लगा कि रात है और पूरा मक्का सो रहा होगा, पूरी कौम सो रही होगी, तू अकेला चल, मोहम्मद तहज्जुद में कुरान की तिलावत कर रहा होगा। ये ख्याल अबू जहल को जिस वक्त आया है, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं कि उसी वक्त ये ख्याल अबू सुफियान को भी आया कि पूरा मक्का सो रहा होगा, तू चल कुरान चल करके सुनते हैं, मजा आएगा। और उसी वक्त ये ख्याल अखनस इब्ने शुरैक को भी आया कि पूरा मक्का सो रहा होगा, तू अकेला क्या करेगा, चल। जैसे कि हमारे जमाने के नालायक औलादों ने अपने बाप माँ के सोने का इंतजार करता है कि डीजे का प्रोग्राम है, अब्बा अम्मा सो जाए तो उठ करके जाएंगे। नाच का प्रोग्राम है, माँ बाप सो जाए तो उठ करके जाएंगे। अबू जहल, अबू सुफियान, अखनस इब्ने शुरैक, चारों का महल्ला अलग अलग, और चारों के दिल में यह ख्याल आया। अबू जहल रात के अंधेरे में अकेला उठे और जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान पर पहुंचे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद में वो कुरान की तिलावत कर रहे थे। वला बिकौली शाइरिन कलीलम मा तुमिनून वला बिकौली काहिनिन कलीलम मा तज़क्करून तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन। ये कुरान किसी शायर या काहिन का कौल नहीं, ये तो रब्बुल आलमीन का कलाम। और चूंकि वो अहले जबान थे, अहले लुगत थे, समझते थे कुरान। दरवाजे पर जो खड़ा हुआ अबू जहल कान लगा करके, तो सुनते सुनते इतना मस्त हो गया कि वहीं पर बैठा और नींद आ गई। दरवाजे के पीछे से खिड़की से अबू सुफियान सुनते सुनते सो गए, और एक तरफ कोने में अबू लहब सुनता सुनता, अखनस इब्ने शुरैक सुनते सुनते सो गए। जब सूरज की रोशनी आंख पे पड़ी तो आंख खुली, अबू जहल घबरा करके उठा
कौम के लोग देख लेंगे तो क्या कहेंगे? कौम के लोग देख लेंगे तो क्या कहेंगे? बात समझ में आ रही है? जैसे कि हम लोग सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी रख करके बाजार जाते हैं ना, और सामने से अगर कोई लैला आ जाए तो सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, तो शर्म की बुनियाद पर नजर उठा करके यूं नहीं देखता है, नजर उठा करके नहीं देखता, मगर आंख के कुनखी से देख लेता है, किनारे से। समझ रहे हो? कुनखी से देख लेता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं यालमु खाइनतल आयुन, ये आंख की खयानत को रब जानता है। हम ये समझते हैं नहीं जानता है। सामने से देखा तो गुनाह और साइड से देखा तो गुनाह नहीं। तो आहिस्ता से अबू जहल जो वहां से निकला तो थोड़ी दूर चौरास्ते पे पहुंचा तो देखा कि उधर से चाचा अबू सुफियान आ रहे हैं। दाईं तरफ पलट कर देखा तो अखनस इब्ने शुरैक आ रहे हैं। अबू जहल ने पूछा, अबू सुफियान मियां कहां गए थे? कहा कि हम तो बाद में बोलेंगे, पहले इनसे पूछो अखनस इब्ने शुरैक सरदार जी से, ये कहां गया था? अखनस इब्ने शुरैक ने कहा, अबू जहल साहब आप कहां गए थे? कहा कि जहां तू गया था वहीं हम गए थे। जहां तू गया था। तो तीनों ने आपस में मशवरा किया कि अरे मौलाना होकर के फिल्म का पोस्टर देखेगा तो पब्लिक क्या करेगी, इसलिए आज कसम खा जाओ आज के बाद नहीं देखना है। तो तीनों ने खाने काबा में आकर के कसम खाया कि आज के बाद नहीं जाएंगे, वरना कौम ने देख लिया तो पूरी कौम मुसलमान हो जाएगी कि जब सरदार इतनी मोहब्बत करता है कुरान से तो हम नफरत क्यों करें। तीनों ने कसम खा लिया मौलाना। तीनों अपने अपने घर चले गए। रात का 12 जब बजा तो तीनों के दिल में एक ही ख्याल आया कि आज वो दोनों नहीं जाएगा, तू अकेला चल। हाय हाय, कितना मीठा है अल्लाह का कुरान। खुदा की कसम खाकर कहता हूं, सहाबा इकराम कहते हैं कि जब मुझे प्यास की शिद्दत सताती थी तो मैं सूरह यासीन की तिलावत कर लेता था, प्यास बुझ जाती थी। और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि 3 आदमी जिंदगी में, गुलिस्ता में, कि 3 आदमी जिंदगी में कभी भूखा नहीं रह सकता। नंबर 1 वो जिसे अल्लाह ने हुस्न दिया हो, खूबसूरत हो, किसी के दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाएगा, वो रहम खाकर खाना खिला ही देगा। नंबर 2 जिसकी आवाज प्यारी हो, और नंबर 2-3 जो अल्लाह के कुरान का हाफिज हो, कि कुरान की तिलावत से भूख खत्म हो जाती है, कुरान की तिलावत से प्यास मिट जाती है। तो तीनों के दिल में यह ख्याल आया कि तू अकेला चल, आज वो दोनों नहीं जाएगा। तीनों जनाबे वाला गए और तहज्जुद में आमना के दुर्रे यतीम की ज़बान मुकद्दस से जो कुरान सुना, फिर सो गया। फिर उठे, टकरा गए एक चौराहे पर। कहा कि चचा जान बड़ी तगड़ी कसम खाया था। कहा तू भी तो खाया था। कहा कि चलो आज चलते हैं और खाने काबा के गिलाफ को पकड़ के अल्लाह की कसम खाओ। उस जमाने की सबसे बड़ी कसम हुआ करती थी, सबसे बड़ी कसम क्या, कि बैतुल्लाह के गिलाफ को पकड़ करके कसम खाई जाए। जैसे आज के जमाने की सबसे बड़ी कसम क्या है, मेरी जान की कसम। क्या कहता है, मेरी जान की कसम। अल्लाह के बंदे, ये कसम होता ही नहीं है।
दो चीज के सिवा तीसरी कोई भी चीज की कसम खाओगे नहीं हो सकती। न माँ की कसम, न तेरी कसम, न मेरी कसम, न मेरी जान की कसम, न लैला की कसम, न मजनू की कसम, किसी की कसम नहीं। कसम या तो अल्लाह के नाम की होगी या कुरान की होगी। कभी धोखे में मत रहना। तो उस जमाने की सबसे तगड़ी कसम होती थी क्या? खाने काबा के खिलाफ को पकड़ करके कसम खाना। अल्लाह अल्लाह, तीनों ने कसम खाया अब नहीं जाएंगे। तीनों चले गए यार घर में। नमाज तहज्जुद का टाइम हुआ। अबू सुफियान के दिल में ख्याल आया कि अब की बार की कसम तो सीमेंटेड है, वो नहीं जाएगा, तू चल। तीनों यार फिर चला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे इल्तिजा करता हूं कि जब भी तुम्हारा दिल बेचैन करे, जब भी तुम्हारा दिल बेकरार हो जाए, तो अल्लाह के कुरान का सहारा लिया करो। हर बीमारी, हर परेशानी का इलाज मेरे अल्लाह के कुरान में। अब अल्लाह के कुरान का यह मतलब नहीं कि कुरान में धागा लपेट कर तावीज बनाकर गले में डाल दो। मौलाना ने कहा था इलाज कुरान से होता है, यह मतलब है? अल्लाहु अकबर व कबीरा। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ताजदार खत्म नबूवत है। अंग्रेज ने कराची के जेल में कैद करके रखा। रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना आया। अल्लाह अल्लाह, अताउल्लाह शाह बुखारी को मजदूरी काम ये दिया गया कि वो पूरा दिन बैठकर चक्की चलाए। और जुर्म क्या था? चोरी किया, डकैती किया, किसी की इज्जत पे हाथ डाला नहीं, बल्कि अपने नाना के खत्म नबूवत के जरिए और नाना के खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए शाह साहब जेल में गया। शाह साहब कहते हैं कि हमें जेलर ने कहा, चना ला करके रख दिया एक मोटा, और कहा कि पूरे दिन पूरी रात बैठ करके चक्की पीसो। शाह साहब कहते हैं हमको तो मजा आ गया। रमजान का महीना, रोजे की हालत, मैंने वजू किया और चक्की पीसना शुरू किया और खालिक के कायनात की अदालत में सर को उठाकर सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर दी। हजरत शाह अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अभी 2-4 आयतें मैंने तिलावत की, अंग्रेज जेलर बाहर आया, मुंह पर हाथ रखकर कहने लगा, शाह साहब चुप हो जाओ, तिलावत बंद कर दो, मेरा दिल फट रहा है। लोगों, आज भी वो असर अल्लाह के कुरान में मौजूद है। तुम प्यार तो करो, तुम मोहब्बत तो करो, तुम उसे अपनी आंख से लगा कर तो देखो, तुम उसे सीने से लगा कर तो देखो। काफिर सुने मजा आता है, मुशरिक सुने मजा आता है, हमें और तुम्हें मजा क्यों नहीं आता? तीनों की मुलाकात हो गई। अबू जहल ने अबू सुफियान से पूछा, ओ अबू सुफियान, चल आज सच्ची बात बता, तू क्यों आता है? कुरान के बारे में तू क्या कहता है? मोहम्मद के बारे में तू क्या कहता है? अबू सुफियान कहने लगा, अगर कौम का डर ना होता, सबसे पहले मोहम्मद का कलमा मैं पढ़ लेता। ये अल्लाह की पाकीज़ा कलाम है।
अखनस इब्ने शुरैक से अबू जहल ने पूछा तू क्या कहता है? कहने लगा मेरा अकीदा ये था कुरान रब का कलाम है, मोहम्मद सच्चा नबी है। दोनों ने अबू जहल से पूछा आप क्या कहते हो? कहने लगे कि अगर ये मोहम्मद हाशिम खानदान के अंदर नहीं मेरे खानदान में अगर आता तो सबसे पहले मोहम्मद की गुलामी मैं अख्तियार कर लेता। ये इतना सच्चा इंसान है। और अल्लाह कुरान करीम कहता है कि यार कुरान तो वो किताब है कि जिसको जिन्नात की जमात ने सुना वो भी सजदे में गिर गया। इब्ने बतूता नहीं आप बोलिए, आप बोलेंगे बयान करने के लिए मैं फजर तक करूंगा। मुझे सुबह हजरत बैठे हुए इसलिए मुझे जरा ये हो आधे घंटे चंदा कराएंगे, आधे घंटे में चंदा खत्म। बहरहाल आप इजाजत दे दो हाथ उठा करके एक मर्तबा आखिरी वाकया सुना करके मैं आपसे इंशाअल्लाह रुखसत हो जाता हूं। तो इब्ने बतूता एक बहुत बड़े सयाह गुजरे हैं, बहुत आलिम, बहुत बड़े। दुनिया का सफर किया था। किसका? बोलो भाई। पूरी दुनिया का। तो पूरी दुनिया के सफर में एक मुल्क जो इनको जाना था वो था मालदीप। कौन सा मुल्क? मालदीप। आज भी मालदीप है और दुनिया का तकरीबन सबसे छोटा मुल्क है। लेकिन फखर की बात क्या है मालूम आपको? क्या है फखर की बात? मालदीप मुल्क में, पूरे मालदीप में वहां का बादशाह भी बुद्ध मजहब का मानने वाला था, बुद्धिस्ट था। क्या था? बुद्धिस्ट। और वहां की पूरी आबादी भी बुद्धिस्ट थी। लेकिन एक ही दिन में बादशाह भी मुसलमान हो गया और पूरी कौम भी। कैसे हुआ ये वाकया मैं असल आपको बताना चाहता हूं। और आज भी मालदीव का ये कानून है कि वहां का वीजा सिर्फ मुसलमान को मिलता है, किसी और कौम को नहीं मिलता है। आज भी दूसरी कौम वाले नहीं जा सकते वहां। तो इब्ने बतूता लिखते हैं कि जब बुद्धिस्ट की हुकूमत थी तो मालदीव में एक रस्म चला हुआ था। क्या चला था? अरे बोलो भाई, क्या चला था? रस्म। जैसे कि हमारे यहाँ शादी ब्याह के मौके पर कई रस्म है, अपने अपने इलाके का अलग अलग रस्म होता है और एक रस्म भी जायज नहीं है, सब नाजायज और हराम। इसलिए कि जो रस्म होगा वो सुन्नत के खिलाफ होगा, वो बिदअत होगा। हमारे इलाके में शादी के मौके पर रस्म है, मस्जिद में ले जाकर 2 रकात नमाज पढ़वाया जाता है। यहां भी है माशाअल्लाह। आप हमसे क्यों पीछे रहो? अब उनसे पूछा गया कि भाई ये नमाज कौन सी है? अगर कह देता कि सलातुल हाजत है तो बात बन जाती, लेकिन कहते क्या है कि शुक्राने की नमाज है। इस को ये भी नहीं मालूम कि शुक्राने की नमाज नेमत मिलने के बाद होती है या पहले। अरे भाई, शुक्राने की नमाज कब होगी? आपने हमें 2000 रुपया दिया नहीं, आपने दिया, हमने कहा आपका शुक्रिया, तो बात समझ में आती है। दिया नहीं, अभी जेब में हाथ डाले हुआ कह रहा आपका शुक्रिया, तो पागल ही तो है। तो निकाह के जरिए एक
लड़की आएगी नेमत की शक्ल में बाद में, और शुक्राने की नमाज पहले हो रही है। तो फुकाहा ने लिखा ये जायज नहीं है। ये क्या, ये जायज नहीं है तुम्हारे लिए। तो बहरहाल मालदीव के अंदर एक रस्म ये था, बहुत गौर से सुनना मेरे भाइयों, पूरी तकरीर का खुलासा और असल पॉइंट की तरफ मैं आपको लाना चाहता हूं। कैमरा को बाद में देख लेना, मुझे देख लो। ये एक अलग फैशन चला हुआ है। ये चैनल वाले, मीडिया वाले जिधर जिधर कैमरा घुमाएंगे पब्लिक उधर उधर देखती रहती है। तो एक रस्म चला हुआ था और वो ये कि हर महीने की आखिरी तारीख में, ये इब्ने बतूता ने अपने सफरनामे में लिखा है, हर महीने की आखिरी तारीख में समंदर से एक भारी तगड़ा जिन्नात निकलता था, और सही में निकलता था, दुनिया देखती थी। और मंदिर, उस समंदर के ऊपर मंदिर बनी हुई थी, पूरे लाओ लश्कर और रोशनी के साथ वो जिन्नात समंदर के किनारे से आता और मंदिर में जाता। और हर महीने की आखिरी तारीख में शहर की एक छोटी उम्र की लड़की को, 16 साल, 17 साल, 18 साल की लड़की को नहलाकर, नया कपड़ा पहनाकर, दुल्हन बनाकर मंदिर के अंदर रख दिया जाता था। और वो जिन्नात आता, रात गुजारता, और सुबह में वो लड़की मुर्दा पाई जाती। सुबह में वो लड़की, बोलो भाई, नहीं समझे क्या? फिर से समझाऊं? मैं तो बिल्कुल आपकी जबान में उतर के बोल रहा हूं भाई। तो वो बच्ची, और ये रस्म एक जमाने से चला आ रहा था, एक जमाने से, और कुरानदाजी के जरिए लड़की का नाम आता था। जिस लड़की के नाम का पूरा आ जाता, उस लड़की को दुल्हन बना करके महीने की आखिरी तारीख में मंदिर में बैठा दिया जाता, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया जाता। मुसलमानों, 2 मिनट के लिए सोच कर देखो, वो जिसकी साहबजादी रहती होगी उसके दिल पे क्या गुजरता होगा, उस बच्ची पे क्या बीतती होगी। और वो जिन्नात आता और सारी रात गुजारता, सुबह में वो बच्ची मुर्दा पाई जाती। फिर उस बच्ची को ला करके लोग जला वला करके किनारे कर देते। एक मर्तबा वाकया पेश आया कि जिस बच्ची का नाम आया वो एक बेवा की बेटी थी, और इकलौती बेटी। कैसी? इकलौती बेटी, कोई औलाद नहीं, शौवर नहीं, और बेवा बूढ़ी। उसको खिलाना, पिलाना, नहाना, कपड़े धोना, ये सारा काम वो मासूम बच्ची किया करती थी। उसी का नाम आ गया। अब वो बूढ़ी अम्मा रोने लगी, वो बेवा रोने लगी कि ये क्या हो गया, अब मेरा सहारा कौन बनेगा, अब मेरा देखभाल कौन करेगा। ये बात, वहां एक मुसाफिर आया हुआ था, उस मुसाफिर को पता चला कि ऐसा ऐसा वाकया पेश आया है। तो वो मुसाफिर उस बूढ़ी अम्मा के घर गए और जाकर के कहा कि आप फिक्र मत करो, रात जब हो जाए तो मुझे अपनी बच्ची का कपड़ा पहना दो और मुझे पर्दा करा दो, मुझे दुल्हन की तरह सजा दो, और अपनी बच्ची की जगह मुझे ले जाकर मंदिर में बैठा दो। बात समझ रहे हो? मंदिर में हमें ले जाकर बैठा दो। अब लोग परेशान कि अरे ये तो मर्द है, कहीं जिन्नात साहब गुस्से में आ गए तो पूरी बस्ती को निगल जाएंगे, है नहीं?